Confidence comes naturally with success, but success comes only to those who are confident. आज हमारे साथ हैं सक्सेसफुली कॉन्फिडेंट मेरे आज के मेहमान सोहेल सिंह जी। सोहेल सिंह जो हैं वो बहुत ही कम उम्र में बहुत बुलंदियां हासिल कर चुके हैं। वो एक बहुत ही रिनाउंड मॉडल हैं, एक्टर हैं, वीजे हैं, म्यूजिशियन हैं और उनका एक बैंड है जिसका नाम है बैड बनारस। मुझे तो पहले यही क्यूरियोसिटी है कि बनारस के आगे बैड क्यों लगा रखा है उन्होंने। बहरहाल वो विनर रह चुके हैं एलिवेटर पिच के। उन्होंने ना बहुत सारे ऐसे शोज किए हैं, जैसे उन्होंने रोडीज किया है, रोडीज के 2 सीजन्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया, स्प्लिट्स विला किया। ये कुछ ऐसे शोज हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि कॉन्फिडेंस को लेकर के उनके अंदर क्या खास चल रहा होता है। तो आज मैंने आमंत्रित किया है सोहेल सिंह को क्योंकि मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में आजकल के बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता कैसे है ये पता करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। तो मैं भेजती हूँ उनको रिक्वेस्ट, उनसे करते हैं बातें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रोडीज में आखिर क्या होता है, कैसे होता है, तो आप ज़रूर उनसे सवाल पूछिएगा। सोहेल जी चेक कर लीजिए, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा है। वेलकम, नमस्ते। हाय मैम, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए मिस्टर कॉन्फिडेंट, कैसे हैं आप? मैम मैं बढ़िया हूँ। आई एम फाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। आपसे आज बहुत कुछ सीखना है मुझे, तो थैंक यू तो मेरी तरफ से पहले आपको जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय थैंक रिक्वेस्ट, क्योंकि आज आपसे ना हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिल्कुल मैम, क्या भी इससे सीखना है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये सीखना है कि आपने जितने भी मुश्किल वाले शोज है ना, रोडीज वाले, ओ माय गॉड, जिनको कि हमें लगता है कि पता नहीं क्या है, कैसे लोग करते होंगे, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले के अंदर कितना दमखम होता है, क्योंकि इंसल्ट का लेवल स्टार्ट हो जाता है जब आप ऑडिशन देते हैं वहां से। उसके बाद भी एकदम डिग्निटी के साथ यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग, और एक बार में आपका पेट नहीं भरा तो 2 बार, मतलब क्या, व्हाई व्हाई डिड यू थिंक ऑफ इट? नहीं मैम, सो बेसिकली रोडीज इज समथिंग जो मैं बचपन से फॉलो करते आ रहा था एंड मेरा ऐसा था कि ये सारे एडवेंचर्स मुझे कभी ना कभी तो लाइफ में करना है। तो आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी एंड आई आई वाज ग्रेटफुल फॉर दैट कि चलो अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो जस्ट हैव फन। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट हैविंग फन, मतलब इट्स अबाउट क्रिएटिंग मेमोरीज। तो बस वैसे ही था मेरा कि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कि आप खुश हो कि नहीं। तो मैं आई वाज हैप्पी विद द अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिला बीइंग ऑन रोडीज। तो आई जस्ट वेंट फॉर इट। आई सेड व्हाई शुडंट आई गिव इट अ ट्राई। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि बॉडी चाहिए, यू हैव टू बी उतना फिट एंड ऑल। तो बिल्कुल फिटनेस तो लगती है एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी के पास अगर body है तो ही इज फिजिकली फिट, इट्स नेसेसरी। तो यस, इट्स अबाउट दिस आल्सो, तो यू शुड बी मेंटली फिट आल्सो। मेंटल स्ट्रेंथ मैटर्स, राइट? या तो फर्स्ट सीजन तो आई वाज वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले मेरे सीजन में एंड अब तक वी आर लाइक अ क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हम हमेशा कभी ना कभी अगर वो बॉम्बे आ जाते हैं या मैं कभी दिल्ली चले जाता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं उनको मिलूं एट एनी कॉस्ट, या तो 10 मिनट के लिए भी मिलूं कि तू भाई आजा, एयरपोर्ट आजा, हम मिलते हैं। तो वी मेक श्योर हम वो करते। सो वैसे हुआ, फिर वो धीरे धीरे आगे आफ्टर रोडीज आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन स्प्लिट्सविला एज अ होस्ट, एज ए। यस। तो उसमें भी आई हैड अ लॉट ऑफ फन बिकॉज एक होता है बीइंग अ पार्टिसिपेंट एंड देन बीइंग अ होस्ट, देन यू हैव टू सी पूरा 360 डिग्री घूम जाता है एवरीथिंग। अभी आप राइट, राइट। कैमरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कोई इंसान कैसे खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू
तो ये सारी चीजें ना, इस सब चीजों से बहुत सीखने को मिला है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। और ये आपका एलिवेटर पिच, इसको क्यों भूल रहे हैं ओह यस, एलिवेटर पिच। आप? एलिवेटर पिच तो आई वाज वेरी शाय ऑन एलिवेटर पिच, क्योंकि मैंने कभी वैसे कुछ किया नहीं था। लड़की को जाके मैंने ऐसे नॉर्मली बात नहीं किया था। आई एम अ वेरी शाय पर्सन इन रियल लाइफ। आई एम वेरी शाय, देखा जाए तो। आई कांट जस्ट गो गर्ल एंड से कि हाय हाउ आर यू। तो मैं बहुत और ऊपर से उसको 30 सेकंड में इम्प्रेस करना। हाँ यस, 30 सेकंड में आपको इम्प्रेस करना है, तब तो कोई दूसरा लड़का आ रहा है, उसके बीच में आपको बात कर रहा है। तो दैट वाज एक्चुअली अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी। दैट पर वाज अ आप तो जीत गए उसको, यू वर द चैलेंज। विनर। तो यस। ये तो अब आप मत कहिएगा कि आई एम अ शाय गाय, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। नहीं, पर मैम उसके बाद मुझे पता चला कि द रियल थिंग इज नॉट टू प्ले हार्ड, इट्स जस्ट सिंपल। तो आप जितना मैं जितना सोच रहा था ना कि हाँ मैं ना थोड़ा सिंपल रह जाता हूँ, शायद शी विल रिजेक्ट मी, पता नहीं। It was not कि I was playing to be rejected, but it was I don't want to be that hard on that person. I was just being हाँ। me. I was just being normal, and yes, so वैसे she liked me उस हिसाब में। तो तब मुझे तो पता रियलाइज हुआ कि you shouldn't play hard. तो अब उस एक्सपीरियंस के बाद से अब कितनी लड़कियां रो में आ चुकी हैं? कोई नहीं। उसके बाद मैं वापस शाय हो गया ना, ये तो दिक्कत हो गई वहां पर। शो में मैं ऐसा हो गया कि अरे वाह, मुझे सीख मिली है, आई गॉट टिप्स एंड ऑल। कट टू बाहर वापस सेम बात करने हुए। अच्छा, ये जो सारे शोज होते हैं, यस मैम। मम्मी का क्या रिएक्शन होता है? मैं पापा का नहीं पूछूंगी, पहले तो मम्मी का। मम्मी को सबसे बड़ी दिक्कत मम्मी को होती है। नहीं, बट लकीली आई माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव अबाउट दीज थिंग्स, एंड हम्म। तो वो भी मेरे साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं कि क्या तू इतना शर्माता है, ये नहीं कर सकता तू, वो नहीं कर सकता। तो देर इज अ वेरी फन माहौल जब भी एपिसोड्स आते थे एंड ऑल। हाँ। कोई फॉर एग्जांपल रोडीज के टास्क में भी देयर वर लॉट ऑफ फनी फनी जो छोटे छोटे मोमेंट्स थे, जो हमारे वीडियोस होते थे उसके बीच में एंड ऑल। तो वहां पर आई टू गेट रिएक्शंस वहां से, एंड आई लाइक कि हाँ ठीक है, क्या हो गया। अच्छा, लर्निंग एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे पूछूं तो स्पेशली रोडीज को लेकर मैं पूछूंगी आपसे, ये वाले शो से फर्क क्या पड़ता है पूरी पर्सनालिटी के अंदर? क्योंकि जैसे एज एन ऑब्जर्वर जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार दे आर एट टाइम्स दे आर वेरी हार्श, है ना? या जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनके ऊपर दे आर क्वाइट हार्श। हमें लगता है कि यार इतने की भी जरूरत नहीं होती है। आदमी एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। अगर मुझे कोई 1 से 2 बार बोलेगा, मैं एक बार इग्नोर करूंगी, 2 बार, तीसरी बार तो फिर एटीट्यूड तो बाहर निकल ही आता है हर किसी का। तो वहां पे ऐसा क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था आपका कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अब आपके काम आ रहा डेफिनेटली वहां पर एक प्रेशर सिचुएशन होता है? है, एंड इट्स मोर लाइक जो आप रियल लाइफ डे टू डे लाइफ में मे बी यू माइट डील विद पीपल, एंड तो बस रोडीज वही सिखाता है कि हाउ टू सर्वाइव इन प्रेशर कंडीशंस। तो मुझे वो उसमें भी एक अलग फन है, दैट यू नो कि यू आर इन सच प्रेशर, यू हैव टू डू दिस, यू हैव बीन गिवन अ टाइम कि इतने टाइम में ये होना चाहिए। एंड फिर वहां से हमारे गैंग लीडर्स हम पे चिल्लाते थे कभी कभी, अबे ये करना, बिकॉज द थिंग इज अ शो लाइक रोडीज, हम्म। वहां पर जो हमारा सीजन, द फर्स्ट सीजन जो था, वहां पर द गैंग लीडर्स आर ऑल्सो इन प्रेशर। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर डिफरेंट, देन दे कम ऑन द सेट एंड देन दे आर डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट जैसे रोडीज है वैसी गैंग लीडर्स को भी कुछ पता नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ अ रियलिटी शो, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ गेटिंग दोस जजेस ऑन द शो, ताकि मतलब जो गैंग लीडर्स है उनके साथ हम्म। उनकी टीम है, वो लोगों को दिखे कि कौन कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट्स हाउ अ शो गोज ऑन। सो तो वही है कि बीइंग अंडर अंडर प्रेशर, और बीइंग विद अ सेलिब्रिटी लीडर, मतलब जिनको हमने देखा है टीवी पे, हम्म। को जिनके हमने गाने सुने हैं, जिनके हमने हमेशा ये सुना है कि यार कभी ना मतलब ऐसे सोचा कि कभी ना कभी यार इनको मिलना है, एंड राइट अवे लाइक दे आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो भी एक सिचुएशन, एक प्रेशर सिचुएशन हो जाता है कि यार अब मैं क्या बात करूं इनसे,
कि you are starstruck for a throughout the show, you are just starstruck कि अरे अरे नेहा मैम आके मुझसे बात कर रही है, अरे रफ्तार बात कर रही है, तो ये सारे दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रेशर। तो वो भी झेलो प्लस शो का भी प्रेशर झेलो। तो ये होल प्रेशर जो है बहुत सारी चीजें सिखाता है। इट टीचेस यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। देखा जाए तो यू हैव टू मेक द फर्स्ट मूव, मतलब आप एक बार आपने बात कर लिया वहां पर तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि आपको कि अरे हाँ मैंने मैंने तो अपने तरफ से तो बात कर ली, तो आगे से भी वैसे अच्छा रिप्लाई आता है, तो एक एक पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते लगता है वहां पर। अच्छा, कभी ऐसा गेम के दौरान आपके ऊपर हुआ कि आपको इतना प्रेशराइज किया गया, इतना प्रेशराइज किया गया कि एक दिन आपकी सीटी बज गई? होता है ना कुकर में, इट्स ऑलवेज लाइक सीटी बज जाती है। अब ऐसा आपके साथ कभी हुआ? बिल्कुल, मैं तो मेरे सीजन पे आई वाज उन लोग ने एक क्या कहते हैं, जैसे वाइल्ड कार्ड होता है वैसे मुझे एक जोकर कार्ड दे दिया था। तो आई वाज द जोकर कार्ड ऑन द शो, जिसका मतलब ये है कि आई कैन प्ले विथ एनी गैंग लीडर ऑफ माई चॉइस। तो अब सारे गैंग लीडर्स वो पिचिंग टू मी कि सोहेल आप हमारे साथ खेलो, आप मेरे गैंग में खेलो। एंड देन उस टाइम पे आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि आई वांटेड टू कीप द गेम वेरी फेयर। कुछ मतलब ऐसे नहीं कि हाँ वन साइडेड या कुछ। एंड आई वाज हैविंग फन क्योंकि मैं जिसके साथ चाह रहा था कि मैं परफॉर्म करूं ये वो, मुझे मिल रहा था परफॉर्म करने। बट कभी कभी ऐसे हो जाता था कि कोई अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे शो पे युक्ति हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो बीमार पड़ गई थी हमारे फर्स्ट सीजन पे, जिस सीजन पे हम थे। एंड वहां पर और प्रिंस भाई के गैंग में देयर वाज वन पर्सन लेस। अब उस आई रियली वांटेड टू परफॉर्म विद नेहा मैम, बट युक्ति वाज इन देयर एंड मैं देख रहा था कि सबके 5 5 5 और फिर 4 गैंग प्रिंसिपल लेफ्ट विद ओनली 4 पीपल। तो मैं ऐसा था कि अगर सब 5 5 5 है तो लेट्स मेक इट फेयर एंड लेट्स प्ले विद गैंग प्रिंस फॉर युक्ति। और वो मुझे पता था कि हाँ हम वोट आउट पे जो भी हो जाएगा हम युक्ति को संभाल लेंगे, हम उसे जाने थोड़ी देंगे। तो वहां पर देन नेहा मैम स्टार्टेड कि सोहेल नहीं तुम्हें मुझसे मेरे साथ खेलना चाहिए बिकॉज आई वाज द वन जिसने तुम्हें सेव करने के लिए किया था। तो वो पूरा प्रेशर सिचुएशन एक ऐसा, तो यस यू आई हैड टू डील विद ऑल दिस थिंग्स आल्सो लाइक प्रेशर। ब्यूटीफुल। आपके बहुत सारी जो आपके एस्पेक्ट्स हैं, आप बहुत सारे गेम्स खेल चुके हैं, बहुत हार्ड एंड स्ट्रांग है, उसके बीच में एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिशियन भी है आपका। हाँ जी। तो ये नन्हा सा म्यूजिशियन आपने कहाँ दबा के रखा? और ये बैड बनारस, यार आपने मेरे बनारस के आगे बैड क्यों लगाया है? ये बद है, बैड है, क्या है? इट इज एक्चुअली बैड बनानास। तो हम लोग को नाम बनारस? बनानास। Why is it Banaras then? इट्स नॉट बनारस, इट इज बनानास। आई डोंट नो, मतलब Oh. सारे लोग बिकॉज अभी वी आर नॉट एक्टिव, तो शायद वो बात करते 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 कुछ भी ऐसे लोग बना देते हैं। अपभ्रंश हो गया, बनारस बन गया वो। बनाना साहब, तो हमको वी वर नॉट गेटिंग अ नेम, तो हमने वो चिट्स किए और हम 4 5 बैंड मेंबर्स हमने बोला कि जो भी तुम्हारे मन में आता है लिख दो। तो एक दोस्त वो बनाना खा रहा था तो उसने लिटरली बनाना लिख दिया। एंड पहले आया बनाना, फिर बाद में सेकंड आया बैड, फिर तो हमने बोला कि नहीं यार ऐसे बनाना बैड इज नॉट दिस, बैड बनाना कर देते तो समथिंग रैंडम। तो बट अ वेरी कैची नेम जो हमको मिला विच हेल्प्ड अस अ लॉट। सो ये सब भी था वैसे। ब्यूटीफुल। तो अब आपने उस बैंड में, मतलब बैंड का काम रोक क्यों दिया? बिकॉज आप लोगों की परफॉर्मेंस का भी मैंने एक सेगमेंट देखा था। हाँ व्हाई हाँ डिड यू स्टॉप? मैम, वही हो जाता है कि दैट वाज कॉलेज। कॉलेज के बाद काम बढ़ जाते हैं लोगों के, तो पीपल दे, मतलब हमने बंद तो नहीं किया था, हमने एक पॉज ले लिया था। उसके बाद हम शायद कभी अगर मौका मिले तो हम वापस परफॉर्म करें, डेफिनेटली वी वुड लव टू। बट वही हो जाता है कि एक बार मतलब एक वर्क फ्लो चालू हो जाता है, उसके बाद फिर टाइम निकालना भी कभी आसान नहीं होता उस चीज के लिए।
तो हम्म, ऐसा नहीं है कि हमने लाइक वी स्प्लिट अप कि हमको नहीं करना है कभी, ऐसे वैसे तो नहीं है, बट यस कभी ना कभी लेट्स होप। वापस स्टार्ट होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल वेट करेंगे। उसके बाद जब आपका बैंड एक बार फिर से शुरू हो जाएगा तो हम लोग आपके पूरे ग्रुप का इंटरव्यू करेंगे एक बार, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्योंकि मुझे आई जस्ट लव म्यूजिक और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई म्यूजिशियन होता है तो मुझे बस बहुत अच्छा लगता है कि उनसे बात करें, उनसे पूछे। अच्छा, ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई हाँ ये जी। स्टारडम की तरफ, है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ, ये स्टार्ट कैसे हुई? कभी आपने सोचा था पहले से कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है, इसी फील्ड में जाना है, या आईएएस आईपीएस ऐसा कुछ बनने का आपका ख्वाब था? अ, बचपन में आई वांटेड टू बी अ पायलट, एयरफोर्स पायलट, इंडियन एयरफोर्स पायलट। हाँ, बट वाओ। मतलब कमर्शियल का मैंने कभी सोचा नहीं था। आई वांटेड टू बी लाइक अ प्रॉपर आईएएफ पायलट। हम्म, बट पता नहीं फिर क्या, व्हाट चेंज्ड एंड क्या हुआ, देन आई वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर। तो वो एक प्रायोरिटी था बहुत पहले से कि मुझे फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज आई लाइक हम्म, टू पीपल क्रिएटिंग ब्यूटिफुल आर्ट। इट्स आर्ट, हाँ, लाइक मेकिंग फिल्म्स आर इज अ आर्ट फॉर्म। तो वही है कि आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट। फिर आई एम अ बीएमएम ग्रेजुएट, बैचलर्स इन मास मीडिया। तो मैंने मास मीडिया किया। वहां पर मैं बहुत सारे दोस्तों को मिला अपने, लाइक जो दोस्त बने, हम्म, म्यूजिशियन, someone is the editor, someone is a brilliant director, brilliant editor। बहुत सारे, मतलब मेरा जो कोर ग्रुप है, आई हम्म, एम आई विल से यस आई एम लकी टू हैव दीज गाइज अराउंड मी, क्योंकि we have created a lot of films together, like short films and all for college projects and all। और हम उसमें बहुत ऐसे like रहता ना कॉलेज फेस्ट्स एंड ऑल में, तो हम जीते भी है एंड ऑल। अरे तो वाह, वो सब चीजों से मुझे बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था टू क्रिएट समथिंग। तो दैट वाज अ बेस एक्चुअली, देखा जाए तो जो क्रिएट हो गया था विथ हम्म, द एंटरटेनमेंट फील्ड। तो वैसे धीरे धीरे करके आगे आगे करके फिर देन रोडीज केम, then VJing came with Splitsvilla. Then again I was a VJ on Roadies, and then this हम्म, year I did Roadies again as a contestant। हाँ, यस, यस। अच्छा, जब भी हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यूजुअली, मतलब मेरे टाइम में भी पेरेंट्स के दिमाग में वही रहता था और मुझे लगता है कि शायद अभी भी पेरेंट्स के दिमाग में थोड़ा तो ये रहता है कि यार जब तक काम है पैसे सिर्फ तब तक है ना, जब तक तुम सुंदर हो, अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारे टैलेंट की कदर होगी, और ऊपर से तुम लड़के हो, है ना? हाँ ये एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, तुम लड़के हो, तुम रहने दो, लड़की होती तो फिर भी हो जाता काम, तुम तो रहने ही दो। तो yes, आपके पेरेंट्स को या आपको भी कभी पर्सनली ये खौफ रहा कि यार पता नहीं मैं कितने दिन तक चल पाऊंगा? अभी तो चलो फेम मिल गया मुझे, बिल्कुल नहीं मैम, आगे वो क्या? तो एक कांस्टेंट रहता ही है, वो दैट प्रेशर, अगेन दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रेशर। वो तो रहता ही है वो। आई एम वेरी श्योर कि हर एक इंसान, नो हम्म, मैटर इफ इट इज अ गर्ल और इफ इट इज अ बॉय, हम्म, सबके दिमाग में ये रहता ही है कि यार विल आई बी एबल टू मेक, या, दैट्स एक एक कॉमन डर है सबके मन में वो चीज। बट हम्म, अगेन आई थिंक कि इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर जो योर गोल, एंड अगर आपको सही लग रहा है जो आप कर रहे हो, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द वर्क, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो वो धीरे धीरे करके यू विल डेफिनेटली ग्रो टिल वेयर यू वांट टू। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज ही करते जाओ बस, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि यार ठीक है यार जो भी है फाइन, फिर वो एक अलग स्ट्रीम हो जाता है, फिर वो। हम्म। बट अगेन वो, आपकी आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज चली गई। अब आ रही है मैम? हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही हाँ, है। तो वही मैं वही कह रहा था कि अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं फिर, कि पहले ये कर हम्म, ट्राई करता हूँ फिर वो ट्राई करता हूँ। कुछ लोगों ने कुछ और कर लिया कभी बीच में कि इफ दे आर इन द एंटरटेनमेंट फील्ड, हाँ चल यार कुछ जॉब देख लेता हूँ मैं, ये साइड या वो साइड। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, बट एक होता है कि एक फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए कहीं और। यस, कि एट द एंड आप जितना भी कुछ कर लो, देन देर इज वन थिंग जो आपको बहुत सेटिस्फाई करता है, दैट इज द थिंग दैट यू शुड डू, दैट इज द थिंग दैट यू शुड गो फॉर, लाइक बस वही वेल चीज सेड। दैट कीप्स यू मोटिवेटेड मोर। मेरे हिसाब से तो वो है।
बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, जैसे अभी आपसे मैं बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि लड़कियों से जब हम बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि कास्टिंग काउच का सीन हम्म, बहुत रहता है। लेकिन हम्म, अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत ज्यादा लड़कों के साथ भी सुना कि इवन दे हैव टू अंडरगो ऑल दीज। तो क्या आपको कभी किसी भी तरह का हैरेसमेंट या कॉम्प्रोमाइज के लिए कभी आपसे भी कहा जाता रहा है कि आपको काम तभी मिलेगा इफ यू लिसन टू व्हाट वी आर सेइंग? ऐसा कभी आपके ऊपर? नो मैम, नो नो नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसे तो हुआ नहीं है अभी तक। थैंक एंड गॉड। यस, आई आई रियली थिंक इट इज मोर अबाउट being with the right people. हम्म। It is more about your judgment. It's more about how, like, how do you tackle, how do you deal with people. That's the thing. And अगर कभी किसी ने ये कर भी दिया तो आई रियली वांट लाइक पीपल कि वो दबा के ना रखे वो चीज को, वो लोगों के सामने लेके आए एंड लोगों को पता तो चले कि कौन है ये, क्या है ये। बिकॉज मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। हम्म। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। बट मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि ये ऐसा है, ये वैसा है। तो आई जस्ट टेल देम वन थिंग कि यार, वॉइस अप फॉर दैट। जस्ट डोंट अपने अंदर वो दबा के मत रखो कि, बिकॉज देर आर मेनी मेनी पीपल जो ऐसा फ्रॉड करते हैं। हम्म। रियल की कोई काम दे दे ऐसे वैसे, ये कुछ नहीं होता मैम, ये सब पता नहीं। दीज आर नॉट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री आई थिंक, जो ये सब चीजें कहते हैं कि इसके बाद ही आपको काम हम्म। दूंगा या कुछ। आई हम्म। डोंट थिंक ऐसे है। हम्म। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसे हम्म। कुछ नहीं मेरे साथ तो। टचवुड एंड you're lucky enough. लड़कियों और लड़कियों में से ग्लैमर इंडस्ट्री किसके लिए बहुत वेलकमिंग है? अगेन मैंने वही बोला मैम, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल यू मीट, हाँ। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप लड़की हो तो आपको ज्यादा वेलकम किया जाएगा। हम्म। इट्स नॉट दैट, इट्स अबाउट द पर्सन यू आर, द पर्सन आप पोर्ट्रे करते हो कैसे अपने आप को सामने। हम्म। देर आर लॉट ऑफ हम्म। पीपल जो कोशिश करते, दे ट्राई टू हार्ड टू बी समवन एल्स। हम्म। तो वो पता चल जाता है लोगों को कि नहीं यार, ही इज ट्राइंग टू बी समवन एल्स और शी इज ट्राइंग टू बी समवन एल्स। तो इट्स जस्ट अबाउट बीइंग योरसेल्फ। आप जैसे अपने दोस्तों के साथ रहते हो, शायद वैसे मतलब आपके दोस्त आपको पसंद करते फॉर दैट फैक्ट। तो शायद आगे व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, दूसरे लोग विल आल्सो लाइक यू बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर। डोंट यू डोंट नीड टू पोर्ट्रे कि आप, मैं बहुत टफ हूँ या मैं बहुत हम्म। ऐसा हूँ कि मैं वैसा हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप वैसे ही पोर्ट्रे करो अपने आप को। जस्ट बी योरसेल्फ। दिस इज द सेम थिंग जो मैंने लोगों को बोला था जब मुझे लोग पूछते ना कि सर रोडीज में सिलेक्ट कैसे होते सर। तो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी बी योरसेल्फ। योरसेल्फ। दैट्स लवली, दैट्स लवली। आपका आइडल कौन है? क्योंकि जो इंसान अंदर से इतना स्ट्रांग है उसका आइडल भी कोई बहुत स्ट्रांग ही होगा। तो आई डोंट नो कि मैं कितने लोग को ऑफेंड करूंगा अभी, मैं कितने मेरे को ऑफेंड करूंगा फिलहाल। बट I really love Tom Cruise, and I'm a very big fan of Tom Cruise, and also obviously the हम्म। Badshah of Bollywood, Shah Rukh Khan. I love Shah Rukh. ओहो। Yes, yes, I am a Shah Rukh Khan fan. अरे So वाह। so because yeah, these two people bring a lot of different things. Personal, like on a very क्या कहते हैं, अगर आप फिल्मों के बारे में भी देखो तो भी हम्म। दे आर टू डिफरेंट पीपल। अगर आप कभी उनके इंटरव्यूज एंड ऑल भी देखो तो दे आर द पर्सन, लाइक क्या कहते हैं, बहुत आप उनको मिलके यू यू फील गुड ऑल्सो कि ऐसा। They are very gentle. They Yeah, are quite gentle and down to yeah, earth. Yeah. yeah. Oh, even Jim Carrey for that. I love Jim Carrey. हाँ। हाँ। लवली। अच्छा, आपका कोई ऐसा बिगेस्ट सीक्रेट ड्रीम है जो आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए? अब सीक्रेट तो बचेगा नहीं व्हेन वंस यू गिव इट हाँ, टू अस। correct. तो लेट्स हैव इट नॉन सीक्रेट, बिगेस्ट ड्रीम। Hmm,
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो होता है ना कि एक बार कोई क्वेश्चन पूछ लेते तो दौड़ते रहता दिमाग की क्या है क्या है क्या है. बट ये डेफिनेटली अगर अगर मतलब दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम्स एंड इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. ये चीज जो मुझे करना है कभी तो लाइफ में, दैट आई आई विल ट्राई एंड आई विल, मैं जितना भी अपने हिसाब से कर सकूं, आई विल ट्राई एंड गेट अ पायलट्स लाइसेंस फॉर श्योर. ओह, यस. आपको तो सिर्फ कोशिश ही करना है उसके लिए यार, वो तो मिल जाएगा आपको कोई। नहीं नहीं मैम, इट इज थोड़ा वो पढ़ाई भी अलग होती है and all, तो पढ़ाई यस. अलग होती है। तो वही अगेन वो टाइम निकाल के यू हैव टू डू दोस थिंग्स एंड ऑल. तो डेफिनेटली कभी एक बार ठान लिया आपने तो आप उसको भी कर लेंगे। यू आर दैट गुड, आई नो। कोई वैसे तो आपकी इतनी उम्र नहीं है कुछ रिग्रेट करने की, पर क्या हाँ. फिर भी छोटे मोटे रिग्रेट्स हैं ऐसे? नहीं मैम, अगर होंगे तो भी मैं भूल गया रहूंगा बिकॉज नहीं, इट इज ऑल अबाउट लाइक डोंट रिग्रेट एनीथिंग. जो आपने किया वो कर दिया. अब यू कांट गो बैक एंड चेंज दैट थिंग. तो आई बिलीव यार जो भी है आगे बढ़ो. अब रिग्रेट करके यू आर जस्ट गोइंग टू स्टॉप एट दैट प्लेस. यू आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड स्टिल. आप वहीं पे रहने वाले, हाँ। आप भी पास्ट में रहने वाले हो. आपका प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा एंड मे बी उसकी वजह से आपका फ्यूचर भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है. तो डोंट रिग्रेट एनीथिंग. जो भी आपने कर दिया अब कर दिया. यू कांट दिस, बट हाँ मेक श्योर कि वो गलती आप आगे ना दोहराओ लाइफ में. सो दैट्स वन थिंग. कि ऐसा नहीं कि हाँ भाई कर दिया आगे भी कर लूंगा, उसके बाद भी हाँ कर दिया, ऐसा नहीं होता है. वो जो गलतियां हैं उससे सीखो एंड बस मूव अहेड इन लाइफ. दैट्स व्हाट आई फील. आपकी ना मुझे ऐसा लग रहा है फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है ना, वो बड़े इतने सारे दिल तो मैंने कभी अपने जिंदगी में नहीं देखे जितने दिल आज के लाइन में गिरे हैं। तो ये आपके जो सीक्रेट फीमेल फैंस हैं, इन्होंने कभी आपको बहुत परेशान किया है? मतलब अच्छा तो लगता है कोई आपको बार बार पोक करे, पर कभी ऐसा हुआ कि यार बस यार कितना ऐसा हुआ है? नहीं 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 मैम, ये जितना भी करे मुझे, मैं आई एम ऑलवेज हैप्पी. मैं एकदम अपना अपने बाएं मिला के मैं सबको सबको नॉट ओनली फीमेल फैंस बट गाइस लेट्स गेट अ हग. आई विल गिव यू अ हग. वैसे है मेरा. वंडरफुल। मतलब आज फीमेल फैंस बहुत खुश हो गए, उनका दिल भेजना उनको लगा होगा कि सार्थक हुआ, बिल्कुल सही जगह दिल भेजा उन्होंने आज। हाँ, दैट्स लवली। आपका जो प्रोफेशन है ना, बोलने वाला, क्विक, आप इंस्टेंटली सोच के इंस्टेंटली बोलना, फटाक से रिएक्शंस देना, ये एक बहुत खूबसूरत प्रोफेशन होता है। तो आपको, जो आपके फैंस हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बनना चाहते, दे वांट टू बी अ वीजे, पर उन्हें ये नहीं पता, क्योंकि देखिए एमटीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ के वीजेस हम नॉर्मल एंकर्स से बिल्कुल अलग होते हैं, उनका स्टाइल सब कुछ अलग होता है हमसे, बिकॉज आई हैव बीन ऑलवेज इनटू द दिल्ली मीडिया या न्यूज चैनल हुआ, एंड आई हैव बीन टू इनटू स्पिरिचुअल चैनल। तो मेरा स्टाइल और आपका स्टाइल में ऐसे जमीन आसमान का फर्क है ना। हम थोड़ा सा ऐसे बहुत अलग बात करते हैं, आप बात करते हैं तो आपके साथ पूरी जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल जुड़ जाती है। यस. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम वीजे कैसे बने। तो व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक इज रिक्वायर्ड टू बी अ वीजे लाइक सोहेल? लाइक सोहिल. हाँ। तो अगेन मैं वही बताऊंगा सबको कि जस्ट डोंट ट्राई हार्ड गाइस. डोंट ट्राई हार्ड. जस्ट जो आप हो वो आप हो, वही दिखाओ लोगों को एंड उसी की वजह से पीपल विल लाइक यू फॉर श्योर. क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि इफ यू आर क्या कहते हैं, आप वीजिंग कर रहे हो, यू आर एंकरिंग और समथिंग लाइव इज गोइंग ऑन, तो बहुत स्पॉन्टेनियसली यू हैव टू रिएक्ट टू दोस थिंग्स एंड ऑल. और वो दैट इज समथिंग जो मैं बचपन से वैसा हूँ. हम्म। मैं अपने दोस्तों के साथ मैं बचपन से वैसा हूँ एंड दैट्स हाउ आई फील कि इफ समवन इज टॉकिंग टू मी आई वोंट कीप दैट थिंग इन माइंड कि हाँ आई डोंट नो दिस पर्सन और समथिंग. आई जस्ट बिहेव एज इफ कि हाँ यार आई एम लाइक अ फ्रेंड टू दैट पर्सन. तो जो भी आगे से कॉन्वर्सेशन आता है उसमें से जो भी आई हैव टू गिव इट बैक, आई गिव इट बैक. ऐसे भी हुआ बहुत बार कि उन्होंने भी मुझे वापस दिए पलट के और मैंने भी वापस पलट के दिया. तो वो एक छोटा बैंटर हो जाता है, फन हो जाता है. तो ये सारी छोटी छोटी चीजों की वजह से ही आई थिंक
yes, that's a very क्या कहते हैं, a plus point. If you be yourself, आपको पता है कि how to react to things, just react to things. That's it. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, है ना। नहीं, मैं आपसे बात करके वैसे सच बताऊं बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मतलब जब जब उस जनरेशन से बात करूं ना, विच जनरेशन इज रिप्रेजेंटिंग थिंग्स राइट नाउ। मेरा टाइम जो है वो बड़ा वो सात्विक वाला वैसा वाला है, आध्यात्मिक सात्विक। और आपकी जनरेशन जो है वो आपसे एसोसिएट इसलिए होती है क्योंकि आप उनकी तरह हैं, दे लव यू बिकॉज यू आर लाइक देम, है ना। तो ये एक बॉन्ड एक अलग होता है। तो इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस आई गेस कि किसी यंग बीजे से बात करने का ना, नहीं तो अधिकतर मेरे जैसे लोगों से मेरी बातचीत होती है। तो थैंक्स टू सचिन जी एंड थैंक्स टू यू कि आप नहीं. लोगों ने मतलब यू वर रेडी फॉर द इंटरव्यू। Yes, sir told me कि would you like to do this? I was like, yes, why not, sir? Why not? Hey, thank you so much. It was really a lovely interview, lovely talking to you. और मैं आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहूंगी। जैसे हम लोगों की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, हम जैसे चूंकि टीवी पर्सनालिटीज हैं, वी वर्क इन द टेलीविजन इंडस्ट्री, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि अचानक पता चलता है कि अरे अब तो कुछ है ही नहीं, ऐसा Hmm. वाला होता है। यू आर रिप्लेस्ड फ्रॉम अ शो, आई Hmm. मीन विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन। Hmm. जब आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा डार्क मौका आता है, Hmm. अंधेरा आपको लगता है कि है, अगले पल कुछ दिख ही नहीं रहा, Hmm. अगला कदम कहाँ रखूं पता नहीं है, हाउ डू कम आउट ऑफ इट? I don't know about others. सबका मैम वो different zone होता है. They like every individual is different. हम सब अलग अलग तरीके से डिफेंड करते हैं उस चीज को या टैकल करते हैं उस चीज को. मेरा पर्सनली आई एट टाइम्स हो जाता है वो कभी कि कोई इंसान ना बहुत ओवर थिंक करता है कि यार क्या चल रहा है, अब आगे क्या. तो उस टाइम पे आई आई माइट साउंड किडिश राइट नाउ, बट आई एम दैट पर्सन जो सोचेगा कि यार चलो घर से बाहर निकलते हैं, स्टेप आउट, दोस्तों को मिलो, हैव अ लाइक गुड कॉन्वर्सेशन एंड ऑल. ठीक है, पहले कोई बातें करो, कॉलेज के दोस्तों को मिलो. एंड या आई एम टेलिंग यू दैट जो मेरा अभी भी कोर ग्रुप है मेरे कॉलेज का, हम आज भी मिलते हैं. लाइक आज शाम को भी मैं शायद उनको मिलूंगा. तो एक वो चीज हो जाता है कि यू गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स एंड ऑल, यू टॉक टू देम, एक ऑटोमेटिकली देयर इज अ बूस्ट ऑफ पॉजिटिविटी, द एनर्जीज दैट यू एक्सचेंज विद देम. शायद कभी आपका कोई दोस्त ऐसे कुछ बोल दे जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर जाए. तो इट इज मोर अबाउट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस. या तो कभी आप सनसेट देखने चले जाओ. आई लव टू ड्राइव, तो मैं ड्राइव करते करते कभी सनसेट देख लूंगा. तो मैं निकल जाता हूँ बस ऐसे ही कभी. और ये कोविड के टाइम पे ये बहुत हुआ था लोगों के साथ कि अब आप सब घर के अंदर हो तो व्हाट टू डू, और ऐसे थॉट्स तो बिल्कुल आते हैं. ऐसा मेरा एक प्रोजेक्ट था, आई वोंट नेम दैट प्रोजेक्ट. इट वाज अ गुड ओटीटी प्लेटफॉर्म, अ वेल नोन ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसपे देयर वाज अ शो जो कैंसिल हो गया, जो हुआ ही नहीं बिकॉज ऑफ कोविड. एंड तब आई वाज लाइक कि अरे यार अब क्या, अब व्हाट एम आई लाइक, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप गोइंग टू बी. क्योंकि एक होता है ना कि यू हैव वन प्रोजेक्ट, यू हैव बैक्ड इन वन प्रोजेक्ट, यू नो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में मैं आई विल गिव माय 100% ताकि मुझे आगे से नेक्स्ट आगे मिले। ठीक. तो टू गेट दैट वन प्रोजेक्ट, वो एक पार्ट होता है, एक डिफिकल्ट पार्ट होता है टू बैग इन दोस प्रोजेक्ट्स. तो अब वो भी निकल गया, अब क्या करना है. तो बस वो टाइम पे आई वाज जस्ट स्टेइंग काम. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग प्रे करते हैं, तो यस, प्रे, मेडिटेट. if you want to meditate. If you want to pray, you pray. Do anything that will make you feel positive. That's it. It's as simple as that. अभी आप घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो I started, मैंने कभी लाइफ में ना मैम कोई बुक ऐसे पढ़ा नहीं है. I'm not a reader kind of thing. क्योंकि मुझे मोस्ट देखना और कि किसी ने कुछ ड्रॉ किया है या कुछ कुछ होता है ना जो सिर्फ रीड, उनके रीडिंग में दे इमेजिन, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. वो इमेजिनेशन इज अ डिफरेंट पार्ट, बट रीडिंग एज सच आई वाज नॉट अ फैन ऑफ रीडिंग. आई गॉट अ बुक कॉल्ड मेलुहा, इमॉर्टल्स ऑफ, तो मैं वो पढ़ने लगा.
So I felt that positive pump in me. So that's how I tackled with those things. फिर हम लोग शाम को मेरे दोस्त सब हम लोग क्या कहते हैं कौन सा था यार वो जूम कॉल तो नहीं था जूम बट कॉल, वीडियो नहीं कॉल्स भी होते थे। नॉट वीडियो कॉल देयर वाज एक प्लेटफॉर्म है जहां पर यू कनेक्ट ऑडियोज एंड यू कैन प्ले गेम। तो हम अच्छा। उस पे मिलके हम फिर बाद में या तो मोनोपोली खेलते थे या तो वो टाइम पे देयर वाज दिस पबजी, तो हम पबजी खेलते थे कभी कभी शाम को। तो ऐसे सब गेमिंग में सब हंसी खुशी ये हो जाता है। एंड डेफिनेटली फिर कभी कभी कुछ ब्रांड्स यूज्ड टू कम दोस टाइम आल्सो बिकॉज ऑनलाइन डिलीवरी जब स्टार्ट हुआ था उससे ऑनलाइन भी नहीं हो रहे थे। हाँ, बीच दैट में तो बिल्कुल पार्ट, बंद था। yeah, that part was very difficult like for everyone, but Yeah. कहीं ना कहीं ये the क्या कहते the thought that I had was कि Your friend has written Discord था वो, Discord. हाँ Discord guys, thank you so much Discord. So yes, Discord. तो Yeah. जब 2020 में प्रॉपर लॉकडाउन हुआ था, जब हम शूट बंद करके रोडीज, आई वाज शूटिंग फॉर रोडीज रेवोल्यूशन, वो टाइम क्या था रेवोल्यूशन, एंड हमको वहां से यहाँ आना पड़ा। तो आई न्यू द फैक्ट कि मैं अपने आप को कह रहा था कि सोहेल लिसन, दिस इज नॉट ओनली विथ यू, इट इज अ पैंडेमिक, मतलब होल वर्ल्ड वाइड है ये चीज। एंड डेफिनेटली ये चीज कभी ना कभी हटेगी, और जब हटेगी तब वापस सारे काम खुल जाएंगे एंड यू विल हैव अ प्लेटफॉर्म अगेन। तो यू डोंट नीड टू वरी इतना, जस्ट फिलहाल के लिए be with your family and just take good care of your health. It's as simple as that. तो कभी कभी वो भी चीज आपको हेल्प कर जाती है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। चलते चलते आपके जितने भी फैंस हैं उनको कुछ प्यार से कहना चाहते तो प्लीज कह दीजिए। थैंक यू गाइज, मैं हमेशा आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज कि आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। दुआ में याद रखना दोस्तों, एंड ऑलवेज शावर योर लव, जो आपने किया है अब तक आगे भी करते रहना, एंड ऑल लव टू यू गाइज। थैंक यू सो मच सोहेल जी, आपसे बात करके मेरे अंदर एक अलग किस्म की एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जिंदगी में और अच्छा करते रहिए, कीप शाइनिंग, और जो आपके सपने हैं वो मुकम्मल हो जाए। बिकम दैट पायलट ऑल्सो, जिसकी आपको चाहिए ना, Yes, बिकम अ sir. पायलट ऑल्सो, सब कुछ Thank you. बन जाओ। सब कुछ Thank बन you so much जाओ। for having me, ma'am. And it was really talking to you. मुझे बहुत मजा आया ये लाइव सेशन में। Thank you so much, ma'am, for having me. थैंक यू दिल से आपका धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच। मीट यू सून। ऑल द Yes, yes, बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। yes. Thank you, ma'am. Thank you so थैंक much. यू। थैंक यू। Thank- बाय। सी यू। बाय। Bye, ma'am.